शनि की आरती उतारना बंद करें सभी एस्ट्रोलॉजर्स। शनि दंड नायक है, कर्मों के फल देता है। अच्छा, तो बाकी ग्रह कुछ नहीं करते, सिर्फ शनि ही कर्मों के फल देता है। शनि अनुशासन है, मेहनत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। शनि ना अनुशासन है, ना मेहनत है, ना इच्छा पूर्ति है, ना कोई दंड नायक है, बल्कि शनि आलस्य है, कायरता है, गंदगी है, नेगेटिविटी है, दुख है, अंधकार है, रोग है, जन्म और मरण के लूप में फंसाने वाला एक ऐसा ग्रह है शनि। आज हम शनि से जुड़ी सभी मिसकंसेप्शंस को ब्रेक करेंगे और शनि को ज़रा थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं, थोड़ा अच्छे से समझते हैं। काल पुरुष की कुंडली में 10वां और 11वां घर शनि को दिया है। 10th और 11th हाउस शनि का है, यानी 4 के एग्जैक्टली ऑपोजिट 4th हाउस, 4th राशि से एग्जैक्टली ऑपोजिट 10th हाउस, 10th राशि, और 5th हाउस, 5th राशि लियो से एग्जैक्टली ऑपोजिट 11th। यानी जो 4 है वो 10 बिल्कुल नहीं, जो कर्क है वो मकर नहीं, जो सिंह है, जो 5वां घर है वो 11वां घर बिल्कुल भी नहीं। ये एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। गुरु जो ज्ञान का ग्रह है, वैभव है, संतान है, सभी तरह के ऐश्वर्य है, भाग्य है, वो 4th हाउस में कर्क राशि में एग्जॉल्ट करता है और शनि की मकर राशि काल पुरुष के 10th हाउस में डेबिलिटेट करता है। यानी गुरु का वैभव, उसका सुकून, उसकी रचनात्मकता, उसकी ममता, उसका भाग्य, वो मकर राशि काल पुरुष के 10th हाउस शनि के घर में जाके क्षीण हो जाता है, बुझ जाता है। आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्यों। 10th हाउस में मंगल भी उच्च का होता है, मकर राशि में मंगल उच्च का होता है, जो कि वॉर का देवता है, सेक्सुअल हाइट ऑफ सेक्सुअल एनर्जी मंगल की वजह से ही हम सभी में होती है। मंगल वॉर है, अग्रेशन है। मंगल के लिए जो हमारे पराशर होरा शास्त्र में जो प्लेसेस बताए हैं, स्थान बताए हैं जो मंगल को डिनोट करते हैं, वो खंडर है, सूखी पत्थरों वाली ज़मीन। मंगल ऐसा है, और ऐसा मंगल उच्च का होता है 10वें घर में, मकर में, शनि में जाके। अब आप कहेंगे कि भाई ईश्वर ने तो हमें मेहनत करने के लिए भेजा है। मैं ऐसे 4th हाउस को, कर्क राशि को इतना ग्लोरीफाई कर रही हूँ और मेहनत करने को, 10वें घर को इतना डी ग्लोरीफाई कर रही हूँ? नहीं, ईश्वर ने हमें मेहनत करने के लिए नहीं भेजा है, हमें परेशान होने के लिए बिल्कुल नहीं भेजा है। उसने हमें रचना करने के लिए भेजा है, हमें पढ़ने के लिए, ज्ञान अर्जन करने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए। जो भी हम काम करें वो हम खुशी से करें, हम मोहब्बत से करें। अच्छी हवा, अच्छा खाना, अच्छा पानी, हम अच्छे कपड़े पहने, अच्छा सोचें, खुश रहें, हमें इसलिए भेजा है। लेकिन क्योंकि हमारे कर्म खराब हैं, हमारे अपने कर्मों की वजह से, डिपेंडिंग ऑन आ कर्माज, हमें भाग्य मिलता है और हम उसी तरह की काल और परिस्थिति में पैदा होते हैं। और हमें कुछ मनुष्यों के जीवन में, कुछ इंसानों के जीवन में मेहनत, संघर्ष, ये सब लिखा होता है। लेकिन भगवान ने, इस कॉस्मोस ने, इस एनर्जी सिस्टम ने, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल, हमें मेहनत करने के लिए बिल्कुल नहीं भेजा है। उसने हमें शनि के 10वें घर, शनि की मकर राशि, मकर राशि जो बहुत ही कोल्ड, एक दलदल, एक बहुत ही सूखा सा, ड्राई सा एक स्थान है, वहाँ पर अपने आप को घिसने के लिए, वहाँ पे चक्की में पिसने के लिए बिल्कुल नहीं भेजा है। तो मैं किसी वीडियो में इस बारे में मैं विस्तार से बात करूँगी कि कर्क राशि 4th हाउस, जिसको आज के एस्ट्रोलॉजर्स सिर्फ एक होम, मदर, कंफर्ट जोन, आपका ये तो सुकून है, ये तो बस घर है, यहाँ बैठिए, खाइए, पिए, मज़े लीजिए, कर्क राशि को बस इतना बोल के ख़त्म कर देते हैं, उसे पाताल कहते हैं। और मकर राशि को ग्लोरीफाई करते हैं, 10th हाउस में अगर प्लैनेट्स हैं उसे ग्लोरीफाई करते हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है। मून मासेस है, 4th हाउस मासेस है, और 4th हाउस के सपोर्ट के बिना आप बहुत बड़ा नेता नहीं बन सकते, आप बहुत फेमस नहीं हो सकते। खैर, मैं मुद्दे से भटक रही हूँ। हम शनि पे वापस आते हैं कि 4 नंबर और 5 नंबर, यानी कर्क और सिंह जो है वो मकर और कुंभ नहीं है। 4 आपका सुकून है, गुरु जहाँ एग्जॉल्ट होता है, 10 मकर वो नहीं है। 5 सिंह राशि, कालपुरुष का 5वां घर जो है वो बुद्धि है, मंत्र है, वो ज्ञान है, वो आध्यात्म है, वो आपकी संतान है, वो फेम है, बड़ा ही खूबसूरत लक्ष्मी स्थान है, पंचम भाव। उसके डायरेक्ट ऑपोजिट फिर शनि का घर आता है, जिसका कोलॉर्ड राहु भी है। यानी शनि उस 11वें घर को रूल करता है जो हमें 12वें घर में, यानी मोक्ष के घर में जाने से रोकता है। 12वें घर में वीनस एग्जॉल्ट करता है। वीनस
खूबसूरती का ग्रह, भोग विलास, आनंद, प्यार, देना। 12th हाउस इज देना। उस 12th हाउस का जो वो समुद्र है जहाँ हम मर्ज हो जाते हैं इस कॉस्मोस से, हम वन हो जाते हैं, जहाँ हम देने में खुशी महसूस करते हैं, ऐसे 12th हाउस में जाने से हमें 11th हाउस रोकता है, जो शनि का घर है, जो छठे से छठा है, यानी छठे घर का मल्टीप्लाइड वर्जन है 11th हाउस। छठा घर हमारा रोग है, हमारी सारी बुराइयाँ, हमारे रिपु, हमारे अंदर जो भी जलन है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सारी की सारी जो हमारे अवगुण और विकार हैं, वो छठा घर है। और छठे से छठा शनि का घर है, 11वां घर, जिसका राहु को लॉर्ड है। ये शनि सूर्य से बिल्कुल विपरीत है। सूर्य हमारी बुद्धि है, विजन है। फर्स्ट हाउस में सूर्य उच्च का होता है, वो हमारा लग्न है, वो हमारी समझदारी है। उससे बिल्कुल दूर, रोशनी से बिल्कुल दूर 11वां घर अंधकार का, इच्छाओं का ऐसा घर जहाँ पे हम फंसते रहते हैं, वो शनि है। मकर राशि का शनि 10वां ऐसा घर जो हमें बहुत मेहनत कराता है, माँ के आंचल से दूर करता है, वो 5वां घर यानी आपकी बुद्धि, यानी सूर्य का काल पुरुष में जो स्थान है, उससे भी छठा हो जाता है। शनि को एस्ट्रोलॉजर्स इतना ग्लोरीफाई करते हैं, भूल जाते हैं कि जो चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा आपका मन है, चंद्रमा आपका प्राण है, सूर्य आपकी बुद्धि है, आपका विवेक है, आपका विजन है, इन दोनों से जो बिल्कुल 180 डिग्री विपरीत बैठा है, ऐसा शनि मेहनत का देवता, ईमानदारी का देवता कैसे हो सकता है? अरे मेहनत का देवता सूर्य है। रोज़ 6:30 बजे सूर्य निकलता है, सबको रोशनी देता है। सूर्य की वजह से ही हम जिंदा हैं, हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है, हमें विजन मिलता है, लाइफ है अर्थ के ऊपर। शनि एक ठंडा प्लैनेट है, मृत्यु का देवता है, अंधकार है, सूर्य से दूर है। और आप कितने ही एस्ट्रोलॉजर्स को कहते हुए सुनेंगे कि शनि तो मेहनत पसंद करता है, शनि ईमानदारी पसंद करता है। शनि के बारे में चर्चा जारी रहेगी और जानेंगे शनि को, समझेंगे शनि को, पर इतना ज़रूर जान लीजिए कि शनि में ग्लोरीफाई करने जैसा कुछ भी नहीं है। हमारे सब दुख, हमारे सब विकार, हमारी अटैचमेंट्स, इन सब का कारक शनि है। 11वें घर का कारक शनि है, उन इच्छाओं में जिनमें हम उलझे हैं। 10वें घर का कारक शनि है, वो कर्म जो हमारे अधूरे रह गए, वो शनि है। देयर इज नथिंग इन सैटर्न टू ग्लोरीफाई फॉर। आपकी कुंडली में शनि कहाँ बैठा है, मुझे कमेंट में बताइए, और मैं पूरी कोशिश करूँगी जवाब देने की, कि आपको बताऊँ कि आपके चार्ट में शनि की ये प्लेसमेंट क्या अच्छा और क्या बुरा करने वाली है। शनि के बारे में चर्चा जारी रहेगी। नमस्ते।